ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग न्यूमेरिक जैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक सॉल्व करने जा रहे हैं। फटाफट से अपना कॉपी ले लो बच्चों एंड उसके अंदर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट the enthalpy of combustion of ethylene at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure given that enthalpy of formation of CO2 gas, H2O liquid and C2H4 are minus 393.7 kilojoule per mole, minus 241.8 kilojoule per mole and plus 52.3 kilojoule per mole respectively. ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आपको इस टाइप का बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ इथिलीन। ये इथिलीन क्या होता है? C2H4, इथिलीन C2H4। ओके, इसका कम्बशन करवाना है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्बशन होगा तो CO2 जनरेट होगा, H2O भी जनरेट होगा। अब सबसे पहले आप देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो आंसर नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे बनाएंगे? एक काम करो, यहाँ पे 3 रखो तो 6 हुआ, यहाँ पे 2 रखो तो ये 4 हुआ, यहाँ पे 2 रखो तो ये 6 हुआ, 4 हाइड्रोजन, नाउ इट्स बैलेंस। ओके, हमें कुछ भी करके ये इक्वेशन देख के आना है। अब गिवन डेटा क्या है? तो गिवन डेटा ध्यान से देखो। गिवन डेटा में सबसे पहला गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा बच्चों? C+O2 gives CO2। बहुत आसान। ओके, यहाँ पे गैस, यहाँ पे गैस, यहाँ पर भी गैस। क्या ये बैलेंस है? ओके, ये बैलेंस है। इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू कितना है? डेल्टा H1 इसका वैल्यू है माइनस ऑफ 393.7 किलोजूल पर मोल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब H2O का फॉर्मेशन, सो H2 यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2O का फॉर्मेशन कैसे होगा? H2 plus O2 gives H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। तो यहाँ पे O सिंगल है तो यहाँ पे हाफ कर दो। अब बैलेंस है माइनस, यहाँ पे बैलेंस है तो यहाँ पे डेल्टा H2 उसका वैल्यू क्या आपको दिया गया है? माइनस ऑफ 241.8 किलोजूल पर मोल। ओके, ये वैल्यू आपको दिया गया है। अब तीसरा रिएक्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ C2H4। So formation of C2H4 कैसे बनेगा? तो कार्बन का रिएक्शन होगा इसके साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तब C2H4 बनेगा। इसके लिए मुझे कार्बन चाहिए 2, हाइड्रोजन चाहिए 2। ओके, हो गया। अब क्या चाहिए? 2 कार्बन आ गया, 4 हाइड्रोजन आ गया। ओके, इसके लिए भी आपको वैल्यू बच्चों दिया गया है डेल्टा H3 जिसका वैल्यू है नियर टू 52.3
किलो जूल पर मोल। इससे हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, इससे हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। ओके, अब करना कुछ नहीं है, कुछ भी सोचो, कुछ भी दिमाग लगाओ एंड ये वाला इक्वेशन लेके आओ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, एंड एक काम करेंगे, इक्वेशन 3 वाला जो है, इक्वेशन 3 उससे भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन 3 यहाँ पे हमने लिया बच्चों, इक्वेशन 3 उससे 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस इस बात तक हो जाएगा। ओके, अब इक्वेशन 1 निकालो, ये रहा इक्वेशन 1 c प्लस O2। ओके, यहाँ पे 2 लगाना है। ओके, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करना है, उसके बाद निकालो इक्वेशन 2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2h2। ओके, प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलो डन। अब इसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 अगर देखा तो माइनस करना है, सो माइनस 2c माइनस 2h2। ओके, ये बात हो गई LHS की। अब बात करेंगे RHS की, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे यहाँ पे CO2 प्लस H2O माइनस C2H4। ओके, बस तो अब जो भी आपको दिखाई दे रहा है उस हिसाब से काम करते जाओ। जो कट हो रहा है उसे निकालो, 2C गया। ओके, अब क्या जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन भी गया। चलो अब क्या जा रहा है, यहाँ पे कुल मिला के 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, सो ये हुआ 3 ऑक्सीजन, 3 O2। ओके, एंड इस तरफ कुछ और बचा नहीं बचा। ओके, 3 ऑक्सीजन बचा इज इक्वल टू CO2 बचा प्लस H2O बचा माइनस C2H4 बचा। अब C2H4 को इस साइड पे ले लो, तो C2H4 प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स CO2। हाँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 2 आएगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2CO2 प्लस 2H2। क्या हमारा ओरिजिनल इक्वेशन वापस आ गया? यस और नो? मतलब कि हमने जो चीज की डेल्टा H1 उसके वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा H2 उसके वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डेल्टा H3 उसके वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा H1 का वैल्यू जो बताओ, माइनस ऑफ 393.7, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस डेल्टा H2 का वैल्यू माइनस ऑफ 241.8, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस ऑफ 52, सो 52.3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ओके, सो ओवरऑल आंसर निकालना है इसे, सो 393.7 मल्टीप्लाइड विद 2, सो माइनस ऑफ 787.4 माइनस 2 into 241.8 minus of 483.6 minus 52.3, so overall answer निकालेंगे 787.4 minus 483.6 minus 52.3, overall answer आया -1323.3 किलो जूल पर मोल, जो आपको फाइंड करना है। I'm sure आपको पूरा कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो इक्वेशंस कैसे बनाना है वो भी समझ में आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो एंड थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ओके, फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस केमिस्ट्री क्लास। आज हम न्यूमेरिक सॉल्व करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन लिखो। एग्जांपल नंबर 45। देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन सर लिखा आता है ना, तो आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हो एस चंद की बुक से, बहुत अच्छी सी बुक है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग उसमें से ही सारे न्यूमेरिक्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट से बच्चों क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट दी
calculate the heat of reaction for the formation of benzene from acetylene at 25 degrees Celsius according to the equation C2H2 gives C6H6 given the heat of combustion for 2 mole each of benzene and acetylene respectively are -15 98.7 kilocalorie and -620.1 kilocalorie. ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है? सो कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटिलीन। मतलब कि बेंजीन बनाना है इसका यूज करके इथाइन गैस, 3 मॉलिक्यूल इथाइन गैस, इसके 3 मॉलिक्यूल आप यूज करोगे। तो अगर आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसे पास किया तो आप बेंजीन बनाओगे, 1 मॉलिक्यूल बेंजीन का बनता है। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है एंड गिवन द हीट ऑफ कंबशन फॉर 2 मोल ऑफ ईच ऑफ बेंजीन एंड एसिटिलीन। यहाँ पे हमको क्या दिया है? यहाँ पे हमको बेंजीन का कंबशन, बेंजीन समझो, पहले क्वेश्चन समझो बच्चों, बेंजीन एंड एसिटिलीन ये दोनों के कंबशन का, 2 मोल के कंबशन का आपको वैल्यू दिया है डेल्टा एच का। ओके, ये दोनों के कंबशन का वैल्यू दिया है डेल्टा एच का रिस्पेक्टिवली। अब हमें करना क्या है? इसका एक इक्वेशन बनाएंगे बेंजीन के कंबशन का, एसिटिलीन के कंबशन का एक इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन लेके आएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास वैल्यू है डेल्टा एच1, इसके लिए हमारे पास वैल्यू है डेल्टा एच2। क्वेश्चन समझो बच्चों, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब सबसे पहला जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो लिखेंगे बेंजीन का कंबशन। जब बेंजीन कंबशन होता है, ये डायरेक्टली मैं बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2। ओके, 2 मोल बेंजीन जब कंबशन अंडर द कंबशन जाएगा तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर वो कंबशन में जाएगा तो ऑक्सीजन का यूज करना है एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाना है। ओके, यहाँ पे बैलेंस कर दिया। अब इसके लिए 2 मोल के लिए वैल्यू आपको दिया गया है डेल्टा H1, जो कितना है यहाँ पे, जो है बच्चों 2 मोल ऑफ ईच ऑफ बेंजीन। बेंजीन के लिए दिया था वैल्यू -1598.7। ओके, ये वैल्यू है फॉर 2 मोल। पर हमें कितने मोल के लिए चाहिए वैल्यू? हमें चाहिए 1 मोल के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिवाइड बाय 2 कर लो। सो डिवाइड बाय 2 किया तो C6H6 प्लस 15/2 जाएगा, यहाँ पे O2 आएगा, यहाँ पे 6CO2 जाएगा, यहाँ पे 3H2O आएगा। अगर आपने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे डेल्टा H1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1598.7 डिवाइड बाय 2 जाएगा, which is nearer to minus of 799.7
35 किलो कैलोरी। ओके, इतना आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के कंबशन का इक्वेशन आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इथिलीन के पास। तो C2H2 का कंबशन का एक इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है, O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे दिया गया था 2 5 4 एंड यहाँ पे 2। ओके, इसका वैल्यू भी आपको बच्चों दिया गया है। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा H2, जिसका वैल्यू आपको दिया है -620.1 किलो कैलोरी, इतना वैल्यू आपको दिया है। अब ये है 2 मोल के लिए। अब हमें क्या करना है, इसको 1 मोल के लिए फाइंड करेंगे। अगर आपने ऐसा भी रखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले काम ये करो, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये आसानी से आ जाए। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 into 2 C2H2। पहले एक काम करो, या थोड़ा और इजी कर देते हैं। चलो, इसे 1 मोल के लिए फाइंड कर लो। तो C2H2 plus 5/2 O2 gives 2CO2 plus H2। मैंने क्या किया, मैंने किया 2 से डिवाइड पूरे इक्वेशन को। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा H2 डैश जो आएगा -620.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 620.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -310.05 किलो कैलोरी। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें 3 लेके आना है। तो इस इक्वेशन को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने ये वाले इक्वेशन को, ये हेस्टेड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 3 C2H2 प्लस 15/2 of oxygen. Okay, 15/2 of oxygen gives 6 of CO2 plus 3 of H2O। मतलब अब हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सो नया डेल्टा H2 डबल डैश जो आएगा वो इसका 3 गुना हो जाएगा, 310.05 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, तो ऐसा करने से हमें एक इक्वेशन नया मिल गया। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना। अब हमारे पास एक ये वाला इक्वेशन एंड एक ये वाला इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों इक्वेशन को यूज करके आप ये वाला इक्वेशन लेके आ सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले हम करेंगे, इसे नंबर दे दो इक्वेशन 4, इसे नंबर दे दो इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 4 माइनस 1 कीजिए, इक्वेशन 4 माइनस 1 कीजिए। अगर ऐसा किया तो 3C2H2 प्लस 15/2 ऑफ ऑक्सीजन माइनस C6H6 माइनस 15/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, अब ये वाला 6CO2 प्लस 3H2O माइनस 6CO2 माइनस 3H2। ये 3H2O 6CO2 6CO2 15/2 15/2 O2, so 3C2H2 gives C6H6। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को 1 से माइनस किया, तो इसको 3 गुना जो वैल्यू मिला 310.05 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको माइनस करो इस वैल्यू से, इसका वैल्यू था -799.35। इसका जो आंसर निकलता है बच्चों वो होगा हमारा रिएक्शन एंथैल्पी। इसका जो वैल्यू निकल जाएगा वो होगा हमारा रिएक्शन एंथैल्पी। फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, जो एक इक्वेशन दिया होगा उसको बाकी के 2 इक्वेशन को यूज करके लेके आना है, एंड जो इक्वेशन आपने जैसे यूज किया वैसे उसका वैल्यूज रख दो बाद में। ओके, फटाफट से टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी।